यार देखो, जब जिन की बात हुई है ना, सबसे पहले मेरे दिमाग में नाम तुम्हारा आया। क्यों? यार वो इसलिए है कि मुझे लगता है कि जिस तरह के तुम्हारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना जानवरों के साथ, तो आई एम श्योर इनके साथ भी कुछ ना कुछ तुम्हारा जो है ना वो सिलसिला रहा होगा। अच्छा, जब कल फ़ोन किया था ना हाँ तो 1-2 दिन पहले ही एक किस्सा हुआ था, लेकिन मैं बताता हूँ कि जानवरों के हवाले से, क्योंकि इसके अंदर जानवरों का काफ़ी बहुत हिसाब किताब होता है। अच्छा, मुझे पता है, जानवरों से जादू होता है होता है। और और जानवरों में जिन भी होता है। जानवर में जिन नहीं होता। जिन एक जिस तरह हम इंसान हैं वो जानवर हैं, जिन इस तरह जिन्नात हैं, तो वो एक अलग चीज़ होती है। उसके अंदर अलग अलग क्लासिफिकेशंस होती हैं अकॉर्डिंग टू कल्चर और रिलीजन। हमने उसको अलग अलग डिवाइड किया हुआ होता है। ओके। कि जैसे हम जिनको जिन वगैरह बोल रहे होते हैं वो लोग देव बोल रहे होते हैं। दूसरे मज़हब में किसी में उनको आत्मा, संस्कृत में मेरे हाँ, ख्याल से वो देव बोलते इस हैं। तरह उनको डिवाइड किया होता है अपने अपने हिसाब से। तो वो ये जो देव और परी होती है, जो हमारे यहाँ अच्छे और बुरे जिन होते हैं वो देव और परियाँ होती हैं, और जब उनके बुरे जिन आ जाते हैं तो वो उसको आत्मा कह देते हैं। तो इस तरह ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो इनका जादू वगैरह है उस पर जानवरों के इस्तेमाल के बगैर तो जादू कंप्लीट भी नहीं होता। चाहे जैसे हमारे यहाँ भी अगर आप देख लें, हम मुस्लिम्स में अगर देखें तो अगर हम सदका टालना होता है, कुछ भी करना होता है, हम जानवर का सहारा लेते हैं। तो इसी तरह अगर आप ऑफ तरीके में जाएंगे, मतलब किसी और रिलीजन के उसमें भी जाते हैं, तो भी आपको जानवरों का ही सहारा लेना पड़ता है। और जब भी आप इल्म सीखते हो, अच्छा या बुरा जो भी इल्म आप सीखते हो, उसके अंदर आपको इनको तस्खीर करना पड़ता है। इनमें मेनली जानवर हैं तुम्हारा आपके पास, जैसे उल्लू होता है, हुदहुद। हुदहुद और उल्लू मेन जानवर होते हैं जो बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, लेकिन इसको तस्खीर करना पड़ता है, मतलब इनको जानना पड़ता है पहले और फिर इनको यूज़ किया जाता है। अच्छा, तो तुम्हें बता रहे थे कि कोई जानवर में जिन्नात वगैरह का कोई सीन, क्योंकि तुम एनिमल से बहुत रहे हो। नहीं, वो असल में हमारे पास एक्चुअली स्टार्ट में ही लोग मांगते होते हैं ना। अब मैं बिल्कुल लाइट से मिसाल लेके चलते हैं। डेंजू में, जू में हमारे पास आते हैं लोग, हमें अब उनको कोई लिख देता है। अब असल में क्या होता है, जो यहाँ फेक बहुत होता है, तो अभी फेक में ऐसा होता है, फेक में हमारे पास आ जाते हैं, कहते हैं भाई हमें ना शेर की दुम का बाल दे दें। अब जो फेक आदमी होता है वो अपने, जो उसके पास लोग आते हैं मुश्किल सॉल्व करवाने के लिए, तो वो उनको ऐसी चीज़ें बताते हैं जो लेना बहुत मुश्किल हो जाता ये है। शेर की मूंछ का हाँ, तिरछा कटा हुआ बाल हाँ, चाहिए। वो ऐसी शर्तें रख देते मेरे हैं। पास वैसे लोग हैं, पता तो है। तो मेरे पास यार शेर का नाखून, हाथी का दांत, वो सॉरी टाइगर का दांत, ये सारे कछुए की हड्डियाँ। हाँ, कछुए की हड्डियाँ भी। हाँ, कछुए की हड्डियाँ यूज़ होती है। मुझसे किसी ने जो है ना शेर की मूंछ का बाल मांगा था और शेर के नाखून मांगे थे। हाँ, कि असलान भाई बहुत ज़रूरत है, घर के हालात जो है ना बड़े सही। सेंसिटिव हुए हैं। मैंने बोला इंसान का बच्चा बना है, क्या मांग रहा है मुझसे। तो इसी तरह हमारे पास आए थे एक दफ़ा जिराफ के, उनको दुम के बाल चाहिए थे। तो मैंने उससे पूछा, तो उससे पहले हमारा एक बंदा उनको जिराफ के दुम के बाल तोड़ के दे चुका था, पर वो तोड़े नहीं थे, गिर जाते हैं, झड़ा हुआ एक बाल उठा के उसने दे दिया। सही। तो उस आदमी को तसल्ली नहीं हो रही थी, क्योंकि आपको देने का तरीका होता है ना। तो उसने जो बाल दिया था वो छोटा सा था, तो उसको यकीन नहीं आ रहा था जिराफ का है नहीं है, क्योंकि दूर से दुम का बाल लग रहा था 1.5 फीट 2 फीट का। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे बोला कि चाहिए। तो मैंने कहा कि आपको जिसने बोला है उससे पूछ कर आओ कि कौन से जानवर का चाहिए। तो उसने बोला, उसने वो कह रहे हैं कि इसी जानवर का बोला है। मैंने किस जानवर का है, मतलब उनको जिराफ का नाम भी नहीं पता था। ठीक है। तो उनको चाहिए था। खैर मैंने उनको समझाया भाई ऐसा नहीं होता, और जिसने आपको भेजा उसने ज़िंदगी में ये जानवर नहीं देखा होगा, नॉर्मल लोगों ने जिराफ नहीं देखे होते। इसी तरह दांत वगैरह में तो आते हैं, किसी को लॉकेट बनाना होता है, किसी को कुछ काले तीतर के लिए बहुत लोग आते हैं, चकोर के लिए बहुत लोग आते हैं। हालांकि ये सकाफ़त है हमारे बलूचिस्तान और KPK की, कि यहाँ ख़ास तरह से जानवर रखे जाते हैं। आपने जानवर की बात करी ना, अगर आपने देखा होगा ट्रक आर्ट बना हुआ होता है, ट्रक के पीछे आर्ट होता है, अगर आप उसमें देखो जिसमें चकोर बर्ड बना होगा उसके अंदर काला तीतर नहीं बना होता और ना भूरा तीतर बना होता है। ओके। और जिसमें काला तीतर बना होता है उसके अंदर वो चकोर नहीं बनाते। इसी तरह बस ये कल्चर है। Okay. तो वो उनकी एक कल्चर में, एक तो जानवर उनकी सकाफत में भी यूज़ होता है, दूसरा वो उनकी वजह ये होती है नज़र ना लगे। तो जो चकोर लगाते हैं उनको नज़र नहीं लगता, और वो अगर आप चकोर वाले ट्रक्स देखेंगे मेजॉरिटी, तो वो स्पीड अप होते हैं, वो हैवी लोड नहीं करते। Okay. और चांद रातों को बकौल उनके वो ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि चांद जब निकलता है तो चकोर बहुत पागल हो जाता है। तो असल में सीन ये नहीं होता, सीन ये होता है चांदनी रात को रोशनी ज़्यादा होती है तो सारे जानवर को ही दिख रहा होता है एक्चुअली। तो चकोरों को और ज़्यादा दिखता है। अच्छा, ये ऐसी बहुत सारी मिथ बनी हुई है कि भाई ये घर में चकोर रख लो तो ये नहीं होगा, हाँ, घर में तोता रख लो तो जादू हो जाता है, ऐसा। ये मेजॉरिटी सारी चीज़ें यही है ना, ये आपके बिलीव्स हैं। लेकिन जब अगर मैं बिलीव नहीं करता कि मेरे आगे से बिल्ली रास्ता काटेगी तो मेरे साथ बुरा होगा, तो मेरे साथ होता नहीं है। लेकिन जब आप बिलीव करते हो तो फिर होने लग जाता है। सारा काम ये बिलीव का होता है कि आप बिलीव कर रहे हो तो बिलीव हो रहा है, नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो जो इस पे बिलीव करते हैं, जैसे हमारे यहाँ कुछ थे वो कहते थे कबूतर नहीं पालो बुराई आती है। हमने कबूतर पाले, बुराइयाँ आई भी चली भी गई, सब अमन से गुजर गया।
वो लोग भी चले गए, लेकिन हमारा अच्छा बुरा वक्त दोनों आ गया। लेकिन वो ये बोलते हैं भाई कबूतर नहीं पालो, आज़ाद परिंदे नहीं पालो, लेकिन सब किया। तो उसका रीज़न लोगों के पास अपने अपने कॉन्सेप्ट होते हैं कि ये जानवर नहीं करो, वो जानवर नहीं पालो, और यूज़ करते हैं। अच्छा, आपने कभी काला जादू होते हुए देखा है? मुझे शौक़ था बहुत, और मैं काफ़ी हद तक मुझे मज़ा आता था ये काम करने में और देखने में। काला जादू करते? देखिए, काला जादू मसला असल में हमने उसको काला जादू किया हुआ है। ये एक इल्म है। काला जादू वो होता है जब आप किसी की बुराई करें। तो लोग अक्सर बोलते हैं भाई ये काला जादू आता है ना, तो इसको बोलो फ़लस्तीन फतह कर दे, बुश को मार दे, जरदारी को मार दे। लोग बोलते हैं तुम्हें काला जादू आता है, तुम्हारे तावीज़ गंडे इतने काम के, तो ये करो। लेकिन इन सब में देखिए असल में क्या होता है, आपको दोनों चीज़ें लेके चलनी है, साइंस भी लेके चलनी है, मज़हब भी लेके चलना है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। पहले हम कहते थे इंसान के जिस्म के अंदर रूह आ जाती है और फिर वो हरकतें करती है, जिन आ जाता है, रूह आ जाती है। लेकिन साइंस ने क्या किया, जिस आदमी के अंदर रूह आई उसको उसने जाइलाज या कैटामिन या उसने उसको एनेस्थीसिया दे दिया, बंदा ख़त्म। क्यों? रूह तो बाहर से आई थी ना, जिस्म को बिठाती, अब क्यों नहीं बिठा रही? लेकिन कुछ स्टडीज़ में आज ये शामिल हो गया कि जिनमें असली में आती हैं उनको कोई मेडिसिन असर नहीं करती, उनको असर ही नहीं करती, तो वो रियल में उनके अंदर आता है। बाकी दिमाग का कभी गेम होता है, दिमाग के अंदर भी आता है, जो हम कहते हैं कि इसको डुअल पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर्स हैं, वो सारी चीज़ें साइंस उसको एक नाम देती है। हाँ, साइंस उसको एक नाम देती है। फिर हम उसको बोलते हैं कि, फिर आपको सुना होगा लोग बोलते हैं कि यार कुरान पाक की आयत पढ़ी या बाइबल की कोई पढ़ी तो जिन कैसे निकल गया। तो जिन नहीं निकलता, वो सेम इसी तरह है जिस तरह आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो भी आपको अल्फाज से ट्रीट करता है ना। इसकी मैं मिसाल इस तरह देता हूँ कि जैसे हम सेल्स जब सीख रहे होते हैं या मार्केटिंग सीख रहे होते हैं, तो आपको बताते हैं कि आप भाई कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड यूज़ नहीं करिएगा, आप एग्रीमेंट का वर्ड यूज़ करिएगा। वो कभी भी नहीं आपको बोलेंगे कि आप मनी, वो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज़ करो। वही गेम करते हैं। सारा काम अल्फाज का होता है। आप अल्फाज जितने अच्छे से अदा करोगे वो आपके दिमाग के अंदर बैठता है और फिर वो आयरॉनिकली आपके अंदर पूरा सेटल होता है। इसके अंदर भी यही है। जो लोग बोलते हैं ना कि यार कुरान पाक से कैसे हो गया या आयत से, अच्छा इसके अंदर दूसरा ये होता है कि जो मुसलमान होते हैं, हमारा दीन तो कंफर्म है ना, एक ही दीन है, तो हमारा दीन सब पे काम करता है, सारे मज़ाहिब पे। लेकिन दूसरे मज़ाहिब के जो हैं उनको अगर कोई मुसलमान टकरा जाए तो वो काम नहीं करता, और अगर उनके पास सही वर्ड अदा नहीं कर रहे तो वो जिन उनके काबू में नहीं आता, या जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है उनके काबू में नहीं आती। लेकिन ये थ्रू आउट द वर्ल्ड होती है, ये प्रैक्टिसेस चलती आती हैं। जिस तरह हमारे यहाँ हिकमत हकीम चीज़ ख़त्म होती जा रही है, इस तरह ये चीज़ें वहाँ ख़त्म हो गई। जो पुराने लोग थे जो करते थे उन्होंने आगे किसी को दिया नहीं, क्योंकि इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती। तो दूसरा मेन काम क्या होता है, ये वो बंदा सफल करता है जिसके पीछे उसकी नामहरम जिंदा ना हो, मींस जिससे मेरी शादी जायज़ नहीं है, माँ हो गई, बहन हो गई, बेटी हो गई। तो हमारे लिए आसान ये होता है कि ऐसे रिश्ते वो इन लोगों को आगे परस्यू कर सकते हैं, इस काम को आगे परस्यू करते थे जिनके पीछे ये रिलेशंस ना हो। ठीक है, तो तुमने ये चीज़ परस्यू नहीं की? मैंने परस्यू नहीं करी, मुझे जस्ट जुस्तजू था सीखने के लिए। मैं आपको छोटा बताता हूँ, हम मदरसे के तालिब इल्म हैं, तो जब मदरसे में पढ़ते हैं तो काफ़ी सारे मदारिस में जिन और मखलूक़ात आके बैठती हैं, मौकिल्स होते हैं हर चीज़ के। तो अब ये ना लिंकअप है सारी चीज़ें, एक दो से ना लिंकअप है। तो मैं पहले क्लियर करता हूँ मदरसे से। अब हमारे मदरसे में जो बच्चे भी मदरसे, हमारी जनरेशन के जो मदरसे में गए हुए होंगे, तो मदरसों के अंदर कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। जैसे कुछ आयात हैं, उनको अगर कुरान पाक आप उल्टा रख के पढ़ें तो उस आयत के जो मौकिल होते हैं वो आपके पास मतलब आपके तस्खीर में आ जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं। अगर आप डर गए तो वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, और अगर आप नहीं डरे तो वो आप उनको काबू कर लेते हो। चाहिए हम जब हमारे यहाँ जैसे वो बाथरूम जाते हैं तो आप कुछ पढ़ के जाओ, बाथरूम एंटर हो, और उसको आप रेगुलर करो 40 दिन तक, तो 41 दिन आपको उसका रिप्लाई मिलता है। तो आप डर जाओ, या अगर आप डर जाते हैं तो आपके ऊपर हावी हो जाता है, और अगर आप नहीं डरते, खड़े रहते हो, तो आप उसको तस्वीर कर लेते हो, वो आपके साथ साथ वो आपका गुलाम रह जाता है। तो हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस होती थी। तो हम अब नॉर्मली क्या होता है, जब आप हॉस्टल लाइफ या मदरसे की ज़िंदगी गुजारते हो तो उसमें क्या होता है, आपका एक शेड्यूल बन जाता है। उस शेड्यूल के हिसाब से आप वॉशरूम वगैरह जाते हो, मतलब आप सुबह की तरफ सुबह वॉशरूम चले जाओगे और सोने से पहले वॉशरूम जरूर जाओगे। एक रूटीन सेट हो जाता है, रूटीन सेट हो जाता है। मुझे यूरिन पास करना है या स्टूल पास करना है, रूटीन सेट हो जाता है। मेजॉरिटी लोग रात में सोने से पहले जरूर एक दफ़ा वॉशरूम जाके और फिर लेट के सो जाते हैं। ठीक है। तो अब इसमें कुछ बातें मैं कट करके बताऊंगा, सारी चीज़ें नहीं बता रहा, डिटेल में बताएं प्लीज। तो उसके अंदर ये होता है कि डिटेल में बताएं। डिटेल में नहीं, मतलब देखो छोटे बच्चे कर लेते, कोई प्रैक्टिस कर ले, तो मैं इन शॉर्ट। ओके। तो हम पता चला ये बात हो गई, फिर हमने सुना फला मदरसे के बच्चे ने फला ये किया, तो हम भी करते हैं। तो मुझे भी शौक हुआ। अच्छा, हमारे यहाँ ये ड्रॉनी कहानियाँ, किस्से सुनाने का थोड़ा रिवाज था, रहे हैं, हर किसी के साथ होता। तो पुराने लोगों के भाई यही एंटरटेनमेंट होती थी, बैठते थे तो ये रात में कजन्स बैठ के ना डरावनी बातें करते हैं। एयरपोर्ट की रोड पे एक दुल्हन मिलती है, कारसाज पे मिलती है एक दुल्हन, कारसाज की दुल्हन, यही सारा मामला होता था। तो मुझे भी शौक हुआ, हमने बोला चलो शौक करते हैं। हमने पहले दिन
वॉशरूम सोने से पहले का टाइम सबसे अच्छा होता था। तो हम लोगों ने ट्राई किया एक दफ़ा, मैंने ट्राई किया तो आई थिंक 17-18 दिन बाद गिनती भूल गए, वो टेम्परमेंट टूट गया। फिर हम दोबारा कुछ टाइम बाद ट्राई किया, नहीं होता रहा। फिर मैट्रिक के बाद जब छुट्टियाँ आती हैं उसमें तहिया किया कि यार अब इसको कंप्लीट करेंगे। अब मतलब जो मैंने अब चीज़ पढ़नी है बाथरूम जाने से वो पहले, करना है, वो मैंने पढ़नी है। तो वो उसमें ये हो गया था कि उस वक्त हाथ में मोबाइल भी आ गया था, तो हम काउंटडाउन लगा सके थे और ये सारा मामला करना था। तो हमने बोला ठीक है, मैंने करना स्टार्ट किया। और मैंने पहले ना भाई वगैरह को बता दिया था, छोटे भाई थे उनको इन्फॉर्म कर दिया था ये कर रहे हैं, तो वो लोग तोड़वा दें, मतलब मस्ती कर रहे हैं, सोइन। अच्छा, इसमें एक शर्त होती थी कि जब जाएँ तो वापस जब आए ना तो किसी को बात ना करें और सो जाएँ, ठीक है, किसी को नहीं। तो वो लोग बदतमीज़ी में बात कर लें, उछल जाएँ, मामला ख़राब कर दें। तो जब क्या नाम है आखिरी टाइम मैंने किया तो 40 दिन